मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी में हो रहा उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। बसपा के प्रत्याशी न उतारने से किसे फायदा होगा, आइए जानते हैं। पूरे प्रदेश में भले ही बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम हो, लेकिन विजयपुर विधानसभा सीट पर बसपा की भूमिका मजबूत रहती है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को विजयपुर विधानसभा सीट पर 34,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो चौथे स्थान पर था। उपचुनाव में बसपा के न होने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में विजयपुर और बुधनी में बसपा के प्रदर्शन की बात की जाए तो विजयपुर में बसपा प्रभावी भूमिका में थी, लेकिन बुधनी में पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को समर्थन दिया था। विजयपुर सीट सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ पर मुकेश मल्होत्रा, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे और तीसरे स्थान पर थे, अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्हें पिछले चुनाव में 44,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मुकेश मल्होत्रा सहरिया जनजाति से आते हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत सिलपुरी के सरपंच है, जिससे उनका सामाजिक पहचान और उनका क्षेत्रीय जुड़ाव और भी ज्यादा मजबूत होता है। विजयपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सहरिया जनजाति की महत्वपूर्ण उपस्थिति होने के कारण ये चुनाव मुख्य रूप से आदिवासी मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। कांग्रेस ने इस बार सहरिया नेता को प्रत्याशी बनाया है, जो भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। तो वहीं मोहन सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत भाजपा की तरफ से मैदान में है। भाजपा खुद आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की हितैषी होने का दावा करती है, तो वहीं कांग्रेस के अपने दावे हैं। दोनों ही दल बहुजन समाज पार्टी का वोट अपनी ओर आने के दावे भी कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मध्य प्रदेश में चाहे दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अगर इनका शोषण हुआ है, अगर इन पर अत्याचार हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं। इसको लेकर के सजग है और उन्होंने इस बार ये निर्णय लिया है कि सारे के सारे लोग एकत्र होकर के सारे के सारे लोग एक साथ कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। और इसके पीछे यही कारण है कि बहुजन समाज का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने जा रहा है, इसीलिए वहां पर अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया। आपको लगता है बहुजन पार्टी का जो वोट था वो कांग्रेस को मिलेगा? निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रताड़ना झेली है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां पर बहुजन के साथ अन्याय हुआ है, ये सबको मालूम है। और इसी का परिणाम है कि वो एकजुट हुआ है और कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुआ है। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि बसपा जो है वो उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है। जहां तक ये वो आम चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है, ये उसकी पॉलिसी है। शायद इसीलिए बसपा ने उम्मीदवार नहीं खड़े करे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है, दो दलीय राजनीति है, भाजपा और कांग्रेस। यहाँ यदि ओवैसी की पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो या आम पार्टी हो, सबने चुनाव लड़के देख लिया। कईयों की जमानत जब्त हो गई, कई कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए, कईयों को वोट नहीं मिले और कोई भी जीत नहीं पाया। तो यह पार्टियां सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी होती है, इनका कोई प्रभाव नहीं है, इनका कोई जनाधार नहीं है, न ये सरकार बना सकती है, न सरकार बिगाड़ सकती है, न इनके जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, सिर्फ वोट काटने का काम करती है। और बसपा ने शायद इसीलिए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए कि उनकी पॉलिसी है कि उपचुनाव में खड़े नहीं होते, लेकिन खड़े भी हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं, भाजपा की जीत दोनों क्षेत्रों में तय है। इस उपचुनाव का परिणाम न केवल विजयपुर के लिए बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी संकेतक हो सकता है। ये बताने की भी कोशिश है कि आदिवासी क्षेत्रों में किसका जनाधार है और कौन आदिवासी हितैषी है, और इन सबके बीच बसपा का ना होना भाजपा कांग्रेस का आमने सामने का चुनाव है।